www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया और उससे पहले 4 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट के 4 टेंसेस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल में समझाया था। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और किस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखें, जब भी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह का प्रयोग हो तो वो सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस कैटेगरी में आते हैं जहां पर कोई काम हो चुका था। एग्जाम्पल देखिए, राम घूम चुका था, सीता आ गई थी यानी सीता आ चुकी थी, लोग घूम लिए थे यानी लोग घूम चुके थे, मैंने किताब ली थी या मैं कह सकता हूं मैंने किताब ले ली थी या मैं कहूं मैं किताब ले चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो हो चुका था। किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया और पिछले सभी वीडियो लेक्चर्स में जब मैं आपको टेंसेस के बारे में बता रहा हूं तो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। किस तरह से सेंटेंस बनेगा इस टेंस में, तो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकंड पर्सन या चाहे थर्ड पर्सन, हैड का यूज आप एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं हमेशा से बताता हूं वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया। यहां पर वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, राम स्कूल जा चुका था यानी राम स्कूल चला गया था। राम हैड गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और उसके बाद है मेरा ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। यहां पर टू का प्रयोग क्यों किया? टू एक प्रेपोजिशन है जिसके बारे में प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एक एक प्रेपोजिशन को डिटेल में मैंने आपको उस चैप्टर में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि सभी प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर देखिए, उन्हें समझिए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सेंटेंसेस को बनाने में दिक्कत ना आए। मैंने खेल लिया था यानी मैं खेल चुका था। I had played, हमने फिल्म देखी थी या मैं कहूं हम फिल्म देख चुके थे तो मैं कहूंगा we had seen the film। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जहां पर नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, या मैं कहूं राम स्कूल नहीं जा चुका था। लेकिन ऐसा बोलना थोड़ा ऑड लगता है। आप कहते हैं राम स्कूल नहीं गया था, मतलब वही है कि राम स्कूल नहीं जा चुका था। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैंने नहीं खेला था। आई हैड नॉट प्लेड, हमने फिल्म नहीं देखी थी। वी हैड नॉट सीन द फिल्म। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, सबसे पहले यूज करेंगे WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली के बारे में पिछले सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया है और WH फैमिली के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में समझाया है। जब भी किसी प्रश्न में क्यों, कब, कैसे, कहां इस तरह के वर्ड आते हैं तो WH फैमिली के वर्ड्स को आप यूज करते हैं। जैसे क्यों के लिए वाई, कैसे के लिए हाउ, कहां के लिए वेयर, क्या के लिए व्हाट, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आप हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा तो आप नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट का प्रयोग अगर प्रश्नवाचक वाक्य में होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों के एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले, जैसा कि हर टेंस में
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, उसी तरह यहां पर भी मैं बताने वाला हूं। दो सेंटेंस आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, क्या आपने देखा था, और दूसरा सेंटेंस है आपने क्या देखा था। इन दोनों सेंटेंस में देखिए फर्क है, दोनों में क्या का यूज किया, लेकिन केवल सेकंड वाले सेंटेंस में मैंने क्या के लिए WH फैमिली मेंबर का यूज किया। WH फैमिली है व्हाट मतलब क्या। पहले सेंटेंस में मैंने व्हाट का यूज नहीं किया। इसका कारण सिंपल है, हमें हर बार मैं आपको बता भी रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हो तो समझ जाइए कि वहां पर WH फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर WH फैमिली होगी तो आप उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या आपने देखा था, तो आप कहेंगे हाँ या आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने मोबाइल देखा था, या मैं कहूं क्या आपने देखा था, तो अंडरस्टूड है मोबाइल के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो चूंकि हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, इसका मतलब यहां पर WH फैमिली नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, मैं आपसे कहूं आपने क्या देखा था, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपने देखा क्या था, तो यहां पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। आप नहीं कह सकते कि यस या नो, आपको बताना होगा कि आपने क्या देखा था। मान लीजिए आपने मोबाइल देखा तो आप कहेंगे मोबाइल, आपने पेन देखा तो आप कहेंगे पेन। तो जब आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब वहां पर WH फैमिली का यूज है, और क्या के लिए आप व्हाट का यूज करेंगे। तो पहले सेंटेंस में आप कहते हैं क्या आपने देखा था, तो यहां पर WH फैमिली नहीं है, तो WH फैमिली तो स्किप हो गई। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। देखने को सी कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सीन, हैड यू सीन। दूसरा सेंटेंस आपने क्या देखा था, यहां पर क्या के लिए व्हाट, उसके बाद हैड यू सीन, व्हाट हैड यू सीन। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या राम स्कूल गया था, यहां पर WH फैमिली नहीं है, हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या वो खेल चुका था, हैड ही प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया था, क्यों को कहते हैं वाई, तो सबसे पहले WH फैमिली वाई का यूज, वाई हैड अविरत नॉट कम। राम स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। यहां पर नहीं का प्रयोग हुआ, और मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है, नॉट। वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, तो सब्जेक्ट है राम, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज। आपने उसे क्या नहीं बताया था, व्हाट हैड यू नॉट टोल्ड हिम। बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। हमने क्या देखा था, क्या के लिए व्हाट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है हम के लिए आप यूज करते हैं वी, और उसके बाद देखने को कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। मेरा आपको एक ही सुझाव है, किसी भी टेंस को शुरुआत हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस से, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स की पूरी सीक्वेंस आपको दी है, एक एक सीक्वेंस में सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए, तभी कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। और ये नीडलेस टू से कि टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बिना टेंसेस क्लियर हुए आप कभी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आपके पास englishwale.com की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक है, जितना हो सके टेंसेस के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद टेस्ट पेपर्स के माध्यम से अपने आप को असेस करिए, देखिए कि आप कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए हैं। फिर भी कोई प्रश्न हो, आप बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।